नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसकी दाऊद के साथ दुश्मनी थी, लेकिन बाद में उसकी दाऊद के साथ दोस्ती भी हो गई थी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है अब्दुल लतीफ़। ज़्यादातर लोग जो 1980 और 90 के दशक में गुजरात में रहे हैं, उन्होंने ये नाम सुना होगा। अब्दुल का नाम सुनकर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और दूसरी गैंग के सदस्य कांप उठते थे। क्राइम की दुनिया में उसका नाम ना केवल गुजरात में था, बल्कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कराची और दुबई में भी था। शाहरुख खान की मूवी रईस उसी की जिंदगी पर आधारित है, लेकिन फिल्म निर्माता इस सब को खारिज कर चुके हैं। अब्दुल लतीफ़ का जन्म 24 अक्टूबर 1951 को अहमदाबाद में एक मुस्लिम बस्ती कालूपुर में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्दुल वहाब शेख था। लतीफ़ बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता तंबाकू बेचा करते थे। पिता पर 7 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। परिवार टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। बताया जाता है लतीफ़ ने बहुत ही कम उम्र में जुर्म का रास्ता पकड़ लिया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्लाह रखा। वो शख्स अवैध शराब का कारोबार किया करता था। लतीफ़ भी उस व्यक्ति के साथ काम करने लगा था। लतीफ़ पर उसका परछावा पड़ चुका था। अब लतीफ़ पक्का जुआरी बन चुका था। वहीं मंजूर अली नाम का एक बदमाश था। वो अल्लाह रखा के विरोधी गिरोह का आदमी था। मंजूर अली लतीफ़ की जुए में काबिलियत को पहचान चुका था, जिसके बाद मंजूर लतीफ़ को अपने गिरोह में शामिल होने की पेशकश करता है। लतीफ़ तैयार हो जाता है। मंजूर अली ने लतीफ़ को अपने जुए के अड्डों का सुपरवाइज़र बना दिया था। लगभग 1 साल बीत जाता है। इसी दौरान लतीफ़ पर जुए के अड्डों पर जमा होने वाली रकम में हेर फेर के आरोप लगने लगे। इससे लतीफ़ के मन में कड़वाहट आ गई और उसने मंजूर अली के काम को छोड़ दिया। इस काम को छोड़ने के बाद वो अवैध शराब की तस्करी करने वाली गैंग में शामिल हो गया। उस समय भी गुजरात में शराब पर रोक थी, लेकिन अवैध शराब की मांग बहुत बढ़ रही थी, जिससे शराब माफिया का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। राजस्थान के अलग अलग हिस्से से शराब लाई जाती थी और उनको महंगे दामों में बेचा जाता था। इस धंधे में कई लोग शामिल थे, जैसे एरिया से शराब देने वाले, ट्रांसपोर्टर, फुटकर कारोबारी, आबकारी विभाग, पुलिस के भ्रष्ट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस। यहाँ लतीफ़ का इस धंधे में एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। लतीफ़ को पता चल गया था कि कहाँ किसको पैसों से खरीदा जा सकता है। लतीफ़ ने ये सभी गुर ना सिर्फ सीखे, बल्कि वह इस धंधे का बड़ा कारोबारी बन गया था। उसने अपनी खुद की टीम बना ली। अगर उसके धंधे के आड़े कोई आता, उसको मारने से वो पीछे नहीं हटता। लतीफ़ पर हत्या, अवैध वसूली, फिरौती और अपहरण जैसे कई मामले गुजरात के अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके थे। लतीफ़ को मानो किसी चीज़ का डर नहीं था। ना तो उसका पुलिस कुछ बिगाड़ पा रही थी और ना अन्य गैंग के लोग। बताया जाता है गुजरात के ही वीरम गांव के रहने वाले रमजान नाम के व्यक्ति ने लतीफ़ की पहली बार मुलाकात मुंबई के माफिया के साथ करवाई थी। उनका नाम था अमीर खान और आलम खान। दोनों पठान गैंग के थे। इन दोनों की दाऊद इब्राहिम के साथ गहरी दुश्मनी थी। उन्होंने 1981 में सोने के एक कंसाइनमेंट के चलते दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम को मार दिया था और दाऊद अब इन दोनों की मौत का प्यासा बन चुका था। दाऊद से पठान बचते फिर रहे थे। लतीफ़ ने इन दोनों को अपने पास रखा। इस तरह लतीफ़ 2 भाइयों आलमजेब और अमीरजादा की मदद से पठान गैंग से जुड़ जाता है। 1983 में आलमजेब अपने 2 साथियों लियाकत मास्टर और इकबाल भूपत के साथ कार में सूरत से अहमदाबाद लौट रहा था, जिसमें लतीफ़ भी था। दाऊद और उसके साथी भी कार से सफ़र कर रहे थे। तभी दाऊद के सहयोगी ने आलमजेब पर गोली चला दी, लेकिन आलमजेब बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लतीफ़ और दाऊद ने भी एक दूसरे पर गोलियां चलाई। इस मुठभेड़ में दाऊद जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसको वडोदरा सायाजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
दाऊद को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर तस्करी विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उसको साबरमती जेल भेज दिया गया। वहीं बताया जाता है कि इस मामले की सुनवाई वडोदरा की अदालत में होती थी। पुलिस टीम को इसका जिम्मा सौंपा गया था। दाऊद ने पुलिस का विश्वास जीत लिया था। पुलिस टीम दाऊद को आते जाते समय रास्ते में नरोल के पास राजमार्ग से लगे एक होटल में रुककर थोड़ा आराम और मनोरंजन करने की इजाजत दे दिया करते थे। एक दिन लतीफ़ को इसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद लतीफ़ ने अपने साथियों के साथ उस गाड़ी का पीछा किया जिसमें दाऊद और उसके साथियों को लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में जमालपुर में ट्रैफिक हो जाता है। लतीफ़ की गाड़ी वहां रुकती है और लतीफ़ के एक इशारे पर उसका शूटर लियाकत मास्टर गाड़ी से उतरते ही पुलिस वैन में मौजूद दाऊद पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है और शूटर अपनी कार में बैठकर फरार हो जाता है। दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि उसको एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन उसके दो साथी बुरी तरह जख्मी हो गए। लतीफ़ और दाऊद के बीच गैंग वॉर जारी थी। एक गैंग वॉर में दाऊद के आदमी डेविड परदेसी ने मुंबई की अदालत में अमीर जादा को गोली मार दी। कुछ ही साल बाद लतीफ़ की गैंग के आदमी शरीफ खान ने अहमदाबाद में डेविड को मार डाला। गैंग वॉर का ये सिलसिला चलता आ रहा था। लतीफ़ अब अवैध शराब के कारोबारी, जुआबाजी के साथ साथ खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था। उसका नेटवर्क कई दूसरे राज्यों में भी फैल गया था। लतीफ़ अपने धंधों को कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कानून और एंटी गैंग के लोगों के साथ उसकी मुठभेड़ जारी थी। लतीफ़ ने गरीबों की भी कई बार मदद की। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली थी। 1987 में जब लतीफ़ की गिरफ्तारी हुई तो जेल में रहने के दौरान उसने नगर निगम का चुनाव लड़ा। वो 5 वार्डों से चुनाव लड़ा और सभी से जीत हासिल की। उसके समुदाय के युवा उसको अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। 1980 के दशक के आखिरी सालों में लतीफ़ काफ़ी हद तक गुजरात का दाऊद इब्राहिम बन चुका था। लतीफ़ का दबदबा इतना बढ़ गया था कि दाऊद भी लतीफ़ से सुलह कर लेने में ही भलाई समझने लगा और दाऊद ने ऐसा ही किया। नवंबर 1989 में दाऊद ने लतीफ़ को संदेश भेजकर दुबई बुलवाया। वहां दाऊद और लतीफ़ अपने लोगों के साथ आमने सामने खड़े थे। वहीं एक मौलाना बीच में खड़ा था। उसने कुरान हाथ में लेकर दोनों गैंग से दोस्ती की कसम दिलवाई। बस उसके बाद से दोनों एक साथ काम करने लगे। दाऊद ने लतीफ़ को अवैध शराब का धंधा छोड़ सोने चांदी की तस्करी के काम को करने की सलाह दी। लतीफ़ को ये काम पसंद आ गया। उसने गुजरात के एक अन्य कुख्यात तस्कर मामू मियां पंजू के साथ मिलकर धंधा शुरू किया। कहते हैं लतीफ़ की शहजादा के साथ गहरी दुश्मनी हो जाती है। आपको बता दें, शहजादा मुंबई में तस्करी का काम किया करता था। लतीफ़ और शहजादा एक दूसरे के लोगों को मारते जा रहे थे। राधिका जिम खाना केस किसको याद नहीं होगा, जब लतीफ़ को गुजरात के एक अन्य अपराधी हंसराज त्रिवेदी पर शक हुआ कि उसने शहजादा के एक भेजे गए शूटर को पनाह दे रखी है। बस यहीं से लतीफ़ ने हंसराज त्रिवेदी से बदला लेने का फैसला लिया। एक दिन हंसराज त्रिवेदी अपने साथियों के साथ अहमदाबाद के ओडव इलाके में बने राधिका जिम खाना क्लब में ताश खेल रहा था। तभी लतीफ़ अपने शूटर को वहां भेजता है, लेकिन लतीफ़ के शूटरों को हंसराज त्रिवेदी की पहचान नहीं थी। तो शूटर फ़ोन कर लतीफ़ को इसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद लतीफ़ अपने शूटर्स को सबको मारने का ऑर्डर देता है। शूटर त्रिवेदी समेत 9 लोगों को मार देते हैं। इस हत्याकांड में बताया जाता है क्लाशनिकोव राइफल का यूज किया गया था। इस वारदात ने पूरे गुजरात को हिला डाला था। अब पुलिस लतीफ़ के पीछे थी। वो अंडरग्राउंड हो चुका था। इसी बीच उसने अपने बचपन के मित्र हसन लाला से मदद लेने का सोचा। हसन लाला युवक कांग्रेस अध्यक्ष था, लेकिन लाला ने कहा जब तक वली उल्लाह रास्ते में है तब तक वो मदद नहीं कर सकता। वली उल्लाह रऊफ राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इसी बीच दाऊद के कहने पर लतीफ़ दुबई फरार हो जाता है और वहां बैठे उसने नायब रसूल पट्टी को वली उल्लाह को मारने का ऑर्डर दिया। इसमें नायब रसूल की मदद हसन लाला ने भी की थी। लाला ने नायब तक जानकारी पहुंचाई कि वली उल्लाह अहमदाबाद के टाउन हॉल के पास एक फोटोकॉपी की दुकान पर है। 9 अक्टूबर 1992 को नायब रसूल ने अपने 2 आदमी सजाद उर्फ डैनी और मोहम्मद उर्फ फाइटर को वहां भेजा। दिन दहाड़े उन्होंने वली उल्लाह को मौत के घाट उतार दिया।
मामला अब नेता की हत्या का था। वली उल्लाह केस की जांच अब सीबीआई करने जा रही थी। इस घटना ने लतीफ का जुर्म की दुनिया में और ज्यादा नाम कर दिया। लतीफ दाऊद के साथ कराची में आ जाता है। कराची में दाऊद और लतीफ सोने चांदी के तस्कर तौफीक जलियावाला के मेहमान थे। लतीफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 1993 के मुंबई बम हमले में भी शामिल था और जब मुंबई दहल उठी थी तो कराची में लतीफ और दाऊद ने इसका जश्न मनाया था और एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। काफ़ी समय तक अब्दुल लतीफ कराची में रह रहा था। कहीं ना कहीं भारत की खुफिया एजेंसी को भी यही लग रहा था कि लतीफ पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। जब गुजरात की पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते को इसके बारे में पुख्ता सबूत मिले कि वो भारत में ही है, इसमें टेलीफोन टैपिंग की भी मदद ली गई थी। उसको दिल्ली से पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। 29 नवंबर 1997 को अगर पुलिस की माने तो बताया जाता है कि पुलिस हिरासत से भागकर लतीफ सरदार नगर के पास बने एक भूत बंगले में छिपा था। जब पुलिस को इसका पता चला तो पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने बताया कि लतीफ ने पुलिस पर हमला किया। जवाब में पुलिस ने भी उस पर हमला किया। इस मुठभेड़ में लतीफ मारा गया। बताया तो ये भी जाता है कि लतीफ की एक हीरे की अंगूठी और घड़ी आज तक नहीं मिली। इसको लेकर कई बार पुलिस पर सवाल भी उठे। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल लतीफ की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।